प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कर्मों का फल व्यक्ति को मिले बिना छुटकारा नहीं है, चाहे वो कर्म हमारे अच्छे हो या बुरे हो। अच्छे कर्म यदि हमने किए तो उसका फल सपोज हमें इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। सपोज हमने इस जन्म में बुरे कर्म किए और उसका फल अपनी पुण्यवानी के कारण से इसी जन्म में बुरे फलों का हमें अंजाम नहीं भुगतना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फल हमें भोगने नहीं पड़ेंगे। फ्यूचर के अंदर जो दूसरा जन्म होगा उसमें वे फल हमें अवश्य में भोगने पड़ते हैं। छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं। एक राजा था, उसने अपना महल पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर बनाया था। इतना रमणीक था, इतना चित्ताकर्षक था कि बस देखते ही देखने का और जी भर के अपने नेत्रों को संतुष्टि देने का मन होता था। ऐसा लगता था जैसे आंखों का होना सार्थक हो गया। इतना नैना रम्य दृश्य उसके उस महल से चारों तरफ का दिखता था। उसने बनाया ही वैसा था। साल में एक बार घूमते फिरते अपने राजमहल से जब अपने कार्यकलापों से वो ऊब जाता था तो अपने उस महल में जाकर 8 दिन तक विश्राम करता था और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाता था। एक बार जब उसका मन हुआ अपने उसी महल में जाने का, तो अपने लाव लश्कर के साथ में वो जाने लगा। तो जहां तक हाथी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता था, हाथी की सवारी अंबाड़ी पर बैठा हुआ था। हाथी जब तक जा सकता था, हाथी ने राजा को वहां तक पहुंचाया। उसके पश्चात जैसे ही हाथी से नीचे उतरे, तुरंत वे घोड़े पर बैठे। घोड़ा भी उस ऊंचाई तक नाप सकता था जहां तक वहां तक घोड़े ने भी पहुंचाया। उसके बाद में सीढ़ियां आ गई तो राजा के लिए फटाक से पालकी आ गई और 4 बलिष्ठ व्यक्तियों ने पालकी को पकड़ लिया कंधे पर अपने, और आराम से पेट का पानी भी नहीं हिले, इस तरह से राजा को राजमहल में लाके छोड़ दिया। राजमहल में आते ही राजा भी थक गए थे, आराम से सुख शैया के ऊपर सो गए। सोते ही उन्हें नींद सी आ गई और वे खर्राटे मारने लगे। 2 दासियां दोनों पैरों को धीरे धीरे चंपी कर रही थी, पैर दबा रही थी। एक दासी के मन में आया और उसने अपनी सामने वाली दूसरी दासी को प्रति प्रश्न पूछा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया, हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया और चढ़िया सुखपाव। सुखपाव कहते हैं पालकी को। हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया और चढ़िया सुखपाव, मैं थने पूछूं हे सखी, कब क्या थका जो अब दबावे पाओ। ये कब थके जो आप पैर दबवा रहे हैं हमसे। कब का थक्या है सकी अबे दबावे पाओ। ये तो चले ही नहीं। अरे जहां तक हाथी चल के आ सकता था, हाथी पे बैठे रहे। उसके बाद में घोड़े पे आ गए। उसके बाद में तुरंत पालकी के ऊपर सवार हो गया और सीधे महल में आए। तो इनको परिश्रम करना ही कब पड़ा जो ये थक गए हैं और हमें पैर दबाने पड़ रहे हैं। दूसरी दासी भी अत्यंत प्रत्युत्पन्न मति वाली थी और
जानकार थी, शास्त्रों को पढ़ने वाली थी। उसने त्वरित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, भूसूता भूकारया सया शीत ने ताप, तब का था क्या हे सखी अबे दबावे पाओ। भूसूता भूखारया सया शीत ने ताव। भूसूता मतलब जमीन पे सोते थे। ये पहले जमाने में, पहले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे, शायद जमीन पे सोया करते थे। भूखारया अर्थात तपस्या करते थे। खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं तो भगवान का शुक्रगुजार माना कि चलो आज मुझे तप करने का मौका मिल गया, ऐसी इनकी भावना रहती थी। भूसूता भूखारया सया शीत ने ताव, ठंडी और गर्मी को इन्होंने सहन किया है। ऐसा नहीं कि बाप रे मुझे तो बहुत ठंड बज रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं, जिस हालत में ऊपर वाला रख रहा है उस हालत में रहूंगा। भूसूता भूकारया सया शीत ने ताव, तब का था क्या हे सखी अबे दबावे पाओ। अरे ये तब से थके हुए हैं, कितना एक जन्म पूरा बीत गया, आज उनकी तपस्या का वो फल प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम उनके पैर दबा रहे हैं। कहने का आशय है दोस्तों कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसके अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है। हम भी अच्छे कर्म करेंगे। आज हम देखते हैं अंबानी, अडानी, जो नाम सुनते हैं, अंबानी ने अभी एक एक उसके शादी का कार्ड 8-8 लाख रुपए का दिया, एक कार्ड खाली। हर एक बारातियों को 2-2 करोड़ की रिस्ट वॉच दी, घड़ी दी। आज पूरे जगत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उसका नाम हुआ। ऐसी शादी ना भूतो ना भविष्य थी, नहीं होगी, ना देखी। ये पिछले जन्म की जो पुण्यवानी है उसका उदय आता है। तब कहीं जाके हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। अरे पैसा लोगों के पास बहुत है, पर दान देने की या इस तरह से खर्चा करने की भी मन के अंदर हिम्मत चाहिए। लोग जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, क्योंकि इस धन की गति 3 है, इस पैसे की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। इन तीनों में से दान भोग जो ना करे निश्चित है विनाश, क्योंकि ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति, ये वैभव सब कुछ हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा दान कर दो अपनी संपत्ति का, अपने हाथों से। भोग, उसका उपभोग करो। यदि ये दोनों नहीं कर पा रहे हो तो मान के चलिए आपका ये सब कुछ कमाया हुआ एक दिन विनाश हो जाएगा। आप चले जाओगे सब कुछ छोड़ के, साथ में लेके जाने वाले नहीं है। इसलिए दोस्तों उपभोग करो, दान दो, गरीबों की सहायता करो, असहायों को सहायक बनो। इस तरह से यदि हम करेंगे अच्छे कर्म, पुण्यवानी से पुण्यवानी को बढ़ाओ, पुण्यवानी से पाप मत करो। आज हमारे पास सब कुछ, इसका मतलब हमने पाप करना नहीं, इसको बढ़ाते जाना है। तो एक दिन हम भी अपने अच्छे कर्मों के कारण से जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। जो जन्म जरा मृत्यु की जो श्रृंखला है, जो बेड़ियां है, उन्हें हमें तोड़ना है और उसके लिए अच्छे कर्मों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।